दूसरा चैप्टर इतिहास का साम्यवाद और समाजवाद एवं साम्यवाद, उसी का कुछ टॉपिक आगे पढ़ चुके हैं और कुछ टॉपिक बाकी हैं जो आज इस वीडियो में हम पूरा कर रहे हैं। जैसे मार्क्सवाद के सिद्धांत, इन्होंने 5 सिद्धांत दिए। द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, पहला ये दिया, दूसरा ये, तीसरा इतिहास की भौतिकवाद व्यवस्था, और चौथा दिया मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, और पांचवा दिया राज्यहीन व वर्गहीन समाज की स्थापना। ये किसका था? मार्क्स का सिद्धांत था। इस प्रकार कार्ल मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित 6 ऐतिहासिक चरण थे। कितने चरण थे? 6 चरण थे। तो पहला चरण क्या था बाबू? कि आदिम साम्यवादी युग, दूसरा था दासता का युग, तीसरा था सामंती युग, चौथा था पूंजीवादी युग, छठा था समाजवादी युग, और ये पांचवा था समाजवादी युग, और छठा था साम्यवादी युग। ठीक है। मार्क्स तथा प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ, तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ जो बना 1864 ईस्वी में बना, समाजवादी आंदोलन के इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी, और 1864 ईस्वी में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई थी। याद रखिएगा कब? 1864 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई। इस संघ की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो कार्ल मार्क्स को जाता है। इस संघ की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? कार्ल मार्क्स को जाता है। अपने उद्घाटन भाषण में कार्ल मार्क्स ने मजदूरों को महत्वपूर्ण बात समझाने की चेष्टा की और कहा कि वो अपना मुक्ति स्वयं कर सकता है, यानी कि अपना मुक्ति स्वयं कर सकता है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर तुमको कोई मारता है तो तुम भी मारो, कोई मारता है तो तुम भी मारो, बर्दाश्त करो नहीं। अगर तुम बर्दाश्त करोगे, अगर दबोगे तो तुमको और दबाएगा। ये कौन कहा? कार्ल मार्क्स। किसको कहा? मजदूरों की। अगर तुमको 1 लाठी मारता है तो तुम भी बाएं करके 4 लाठी मार दो उसको, ताकि डर होगा तो तुम्हारे ऊपर हावी नहीं हो पाएगा। ये कौन कहा था? कार्ल मार्क्स कहा था। किसको कहा था? मजदूरों को। तुमको भी 2 हाथ है, तुम भी मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या कहा? अपने उद्घाटन भाषण में कार्ल मार्क्स ने मजदूरों को महत्वपूर्ण बात समझाने की चेष्टा की और कहा कि वो अपना मुक्ति स्वयं कर सकता है। तुमको कोई तुम्हारा मुक्ति नहीं दिला सकता, तुम अपना मुक्ति स्वयं कर सकते हो। इसका स्वामित्व तो किसी निजी व्यक्ति के हाथों में है। मतलब जो फैक्ट्री वगैरह होता था वो किसी निजी व्यक्ति के हाथों में होता था, इसलिए उनका अंतिम लक्ष्य पूंजीवादी का विनाश होना चाहिए। कौन? कार्ल मार्क्स का अंतिम लक्ष्य क्या था? पूंजीवादी का विनाश होना चाहिए। इस सम्मेलन में नारा बुलंद किया गया। कौन सी नारा बुलंद किया गया था? अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। कौन नारा दिया गया? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन हुआ, संघ की स्थापना जो हुई, तो उसमें एक नारा दिया गया कि अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ कब हुआ बाबू? 1889 में हुआ। और ये कहाँ पे हुआ? तो पेरिस में हुआ। पेरिस यानी 14 जुलाई 1889 पेरिस में एक सम्मेलन हुआ, और जिसमें कितने देश भाग लिए? 20। और कितना प्रतिनिधि आया 20 देशों का? 400। कितना आया? 400 देशों ने भाग लिया, 400 प्रतिनिधि ने भाग लिया, और 20 देशों ने भाग लिया। 400 प्रतिनिधि उस देश का आया 20 देश में से, जिसे द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ के नाम से जाना गया। इस संघ की स्थापना मार्क्सवादी समाजवादी के तेजी से फैलने का घोतक था। इस सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष में 1 मई को, यानी कि मजदूर जो इकट्ठा हुआ था, उसी 1 मई को किस रूप में मनाया जाने लगा? मजदूर दिवस के रूप में, मजदूर दिवस के रूप में। और इसमें एक नियम कानून लागू किया गया कि मजदूरों को अब कितना घंटा काम करना है? 18 घंटा। कितना? ये 8 घंटा। कितना? 8 घंटा ही काम करना। मजदूरों को कितना घंटा काम करना है? 8 घंटा ही काम करना है। और 8 घंटा काम करने की मांग की गई। इसका अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में। कहाँ पे? ब्रुसेल्स में। अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय यानी मजदूर का जो अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय है वो कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में है। स्थापना किया गया 1 मई 1890 ईस्वी को। सारे यूरोप और अमेरिका में लाखों मजदूरों ने हड़ताल और प्रदर्शन किया। कब? 1 मई 1890 को यूरोप और अमेरिका में लाखों मजदूरों ने क्या किया? हड़ताल किया और प्रदर्शन किया। तब से 1 मई को क्या? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर के रूप में मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को। कब? 1 मई को। यह द्वितीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की बड़ी उपलब्धि थी। द्वितीय राष्ट्रीय संघ की मतलब स्थापना की सबसे बड़ी उपलब्धि कौन थी? मजदूरों को उसका अधिकार मिलना, मजदूरों को उसका अधिकार मिलना, और 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाना, जो शोषण एवं उत्पीड़न से मुक्त हुआ। और इसी में शोषण और उत्पीड़न से मजदूर क्या हो गया? मुक्त हो गया। ठीक है।